इसी में देखिए वृणः के बाद इसमें और एक प्रश्न उठाते हैं। क्या लिखा है? मनस रथ इत्यत्र ऋत्वे कृते हसी चेत उत्वे रोरीति लोपे चा प्राप्ते। अब देखिए आपके सामने ऐसी स्थिति है, क्या? मनस प्लस रथः, क्या है? मनस प्लस रथः। अब यहां पर ससजुष रू हो गया तो हमारा क्या हो गया? मन राही बचता है, रू का ऊ के उपदेशों इस संज्ञा होकर के लोप होकर के राही बचेगा, रथः। अब यहां पर तो क्या हो जाना चाहिए था? रोरी सूत्र से तो लोप हो जाना चाहिए था ना। अब एक सूत्र और आता है हसीचा सूत्र। तो यहां हसीचा क्या कहता है कि वहां पर यदि हस परे हो तो विसर्ग को क्या हो जाता है? इसको रेप को क्या हो जाता है? ऊ हो जाता है। तो यहां पर दोनों सूत्र प्रवृत्त होते हैं। हम यहां पर कौन सा सूत्र लगाएं? देखिए पंक्ति में आपकी यही कह रहा है कि दोनों सूत्र प्रवृत्त हैं, पर कौन सा सूत्र लगाएं? तो यहां पर यदि अब दोनों में संख्या देखिए, हसीचा की संख्या क्या है? हसीचा की संख्या है 6 1 10। क्या है? 6 1 10। अब यहां कौन से सूत्र की संख्या? ये हसीचा। और रोरी की क्या संख्या है? रोरी। ध्यान से देखिएगा, यह प्रश्न गंभीर है। रोरी की संख्या है 8 3 14, यही है ना? 8 3 14। अब यहां पर 110 और 114 भी संख्या मिलता है, पर पाद से मतलब है हमको, ठीक है? तो यहां पर देखिए 6 110 हसीचा की संख्या है, 8 3 14 रोरी की संख्या है। अब यहां पर आप यह देखिए कि अगला जो हमारी एक परिभाषा है, सूत्र है विप्रतिषेधे परम कार्यम। हम आपको प्रश्न समझ में आ गया ना? जो मनर प्लस रथा है, यहां पर समस्या ये है कि रोरी कह रहा है कि वह पहले वाले रा का लोप हो जाएगा, पर हसीचा कह रहा है यदि हस परे हो तो रा को ऊ हो जाता है। हसीचा यही कहा था ना। अब यहां पर जब दोनों सूत्र प्राप्त हो गए तो हम कौन सा सूत्र लगाएं? इसके निराकरण के लिए अगला सूत्र आता है विप्रतिषेधे परम कार्यम। क्या कहा? विप्रतिषेधे परम कार्यम। ठीक है, बार बार बोलिए, विप्रतिषेधे परम कार्यम। अर्थात क्या कहा? तुल्य बल विरोध में, जहां पर समान विरोध हो रहा हो, जहां पर दोनों एक समान प्राप्त हो रहे हो, तो उस स्थिति में क्या कहा? विप्रतिषेधे। ठीक है, जहां पर दोनों का निषेध हो रहा हो, प्राप्त हो रहा हो, परम कार्यम, उसके पर वाला हो जाना चाहिए, पर वाला सूत्र लग जाना चाहिए। तो यहां पर वाला देख लीजिए, संख्या 6 1 110 हसीचा है और 8 3 14। तो इसमें पर वाला अर्थात बाद वाला सूत्र कौन सा है? तो कोई भी बता देगा। यदि आप एक शिशु से भी पूछते हैं ना, एक बच्चे से, बेटे ये बताओ पहली वाली संख्या और बाद वाली संख्या में बाद वाली संख्या कौन सी प्रतीत होती है? तो बाद वाली संख्या यह प्रतीत होती है कि रोरी सूत्र। तो इस सूत्र के हिसाब से तो ये रोरी सूत्र लग जाना चाहिए था, विप्रतिषेधे परम कार्यम के हिसाब से, कि पर वाला सूत्र लगेगा। अर्थात जब दोनों समान रूप से क्या करे? प्राप्त हो, है ना? जो उसमें पर वाला कार्य करेगा, रोरी कार्य करेगा। विप्रतिषेधे के अलावा भी एक नियम है, पूर्वत्रा सिद्धम। उसने पूरी अष्टाध्यायी को कितने भागों में बांट दिया? 8 अध्याय है और 32 पाद है। 8 चौक 32 पाद, प्रत्येक अध्याय में 4 पाद हैं। तो एक को क्या उसने कह दिया? सपादी कह दिया, और एक को त्रिपादी। आज समझते हैं ना, 7वें अध्याय के पहले पाद को सपादी कहेंगे और अवशिष्ट अर्थात बचे हुए 3 पाद को त्रिपादी कहते हैं। ठीक है, 8 अध्याय है। 8 अध्याय में 7वें अध्याय और पहले पाद तक क्या कहलाएगा? सपादी कहलाएगा। फिर अवशिष्ट मात्र 3 पाद बचे, तो 3 पाद को क्या कहेंगे? त्रिपादी कहेंगे। ठीक है, अब इसमें क्या कहा कि पूर्वत्रा सिद्धम। देखिए, इसने 2 भागों में बांट दिया। अब इसका अर्थ क्या है? अर्थात इसका अर्थ यह है कि इसकी दृष्टि में जो पूर्व वाली है, उसके दृष्टि में त्रिपादी सूत्र जो क्या है? असिद्ध है। अर्थात सपादी की दृष्टि में त्रिपादी सूत्र असिद्ध है। अब यहां पर आप देखिए, यहां पर सपादी सूत्र तो ये आया, अर्थात 7वें अध्याय के पहले पाद में जो सूत्र आते हैं वह सपादी कहे जाते हैं, और त्रिपादी में ये आया रोरी। तो रोरी क्या है? असिद्ध है। अर्थात जैसे मैं अभी गया अपने घर और मेरे बाद आकर के क्या कोई काम करके जा रहा है वो मैं नहीं देख रहा हूं, इसीलिए सपादी वह हसीचा रोरी काम करके क्या काम करके जा रहा है वह उसको नहीं पता चलेगा।
कहने का आशय यह है मित्रों, यहाँ पर जो बताया विप्रतिषेधे परम कार्यम की रोरी होगा नहीं, तो उसको भी रोकने पूर्वोत्तर सिद्धम आएगा, बोले नहीं, वहां पर क्या होगा, त्रिपादी क्या है, असिद्ध है हसी चा की दृष्टि में। तो मैं नहीं देख रहा हूं कि रोरी क्या कार्य कर रहा है, अर्थात मेरी दृष्टि में रा का लोप नहीं होगा। क्या नहीं होगा, रा का लोप नहीं होगा। जब रा का लोप नहीं होगा तो हसी चा ही सूत्र लग जाएगा। आपको पूरी प्रक्रिया समझ में आ गई, मैं समझता हूं। देखिए यहां पर ऐसी स्थिति हमारी मानर प्रस रथा, दो सूत्र प्राप्त हुए, रोरी हुआ कि बोला पहले रा का लोप कर दो, हसीस आया बोला कि हंस परे है, रा को ऊ कर दो। फिर समस्या हुई कि दो सूत्र प्राप्त है, कौन सा करें, तो इसको बताने के लिए विप्रतिषेधे परम कार्यम आया। वह बोला कि पर वाला अर्थात बाद वाला करो, तो हमने संख्या देख ली, बाद वाला रोरी आ रहा है। फिर एक नियम हमने और पढ़ा, पूर्वत्र सिद्धम असंधि में, वहां उसने कहा कि त्रिपादी सूत्र असिद्ध होते हैं सपादी के लिए, तो त्रिपादी में कौन आया, रोरी आया, सपादी हसीचा है, तो हसीचा सूत्र वह रोरी सूत्र क्या कर रहा है, वह काम नहीं देख रहा। अर्थात रोरी रा का मान लीजिए लोप भी कर देता तो हसीचा को दिखाई नहीं पड़ेगा, रा लोप नहीं होगा तो हसीचा से क्या हो जाएगा, ऊ हो जाएगा। ठीक है, कौन से सूत्र से हुआ, हसी चा सूत्र से हुआ, यहां पर लिख सकते हैं आप हसी चा। ठीक है, तो अब यहां पर ना और ऊ है तो क्या हो जाएगा, गुण हो जाएगा, आद गुणा से, तो क्या बन जाएगा, मनोरथा। समझ में आ गया ना, यह आपको समझना बहुत जरूरी है। ठीक है, देखिए यहां भी आपको वृत्ति में भी लिखा विप्रतिषेधे परम कार्य में, देख लीजिए, तुल्य बल विरोधे परम कार्यम स्यात् इति लोपे प्राप्ते, यह लोप प्राप्त हुआ, परंतु पूर्वत्रा सिद्धम इति रोरित्या सिद्धत्वात् उत्तमेव मनोरथः, अर्थात उत्व ही होगा, रोरिस उसका लोप नहीं होगा। आपकी वृत्ति में भी यही लिखा है जो मैंने बताया। ठीक है, अब इसके बाद देखिए, अब हमारा यह सूत्र है, एतत् तदोह सुलोपो को रणय्य समासे हलि। आपको पहले सप्तम्यंत छाट लीजिए, सप्तमी व्यक्ति किसमें है, तो यहाँ पर एतत् तदोह में षष्ठी द्विवचन है, अर्थात यह स्थानीय हो गया, इसी के स्थान में कार्य होगा। यह हमको कौन सा सूत्र बताया, षष्ठी स्थाने होगा, जो षष्ठी व्यक्ति जिसमें होगी वह स्थानीय होगा। फिर सुलोपो को रणय्य समासे में आप छाट लीजिए, सप्तमी व्यक्ति किसमें है, तो सप्तमी व्यक्ति हाली और अनय्य समासे साथ में जोड़ दीजिए, अर्थात यह परे होने पर। ठीक है, अब देखिए इसका अर्थ देखते हैं, अकोह अर्थात ककार से रहित, क्या, अकोह अकह है ना, तो अकोह ककार से रहित, एतद तदोह षष्ठी व्यक्ति है, दो की बात कही जा रही है, तो एतद और तद के का सुलोप, सु का लोप हो जाता है, पर कब, जब हल परे रहते अथवा अनय्य, कौन सा, नय्य समास, क्या, अनय्य समास ना हो, अनय्य लिखा है ना, वहां पर नय्य समास नहीं होना चाहिए। आपको मैं समझाऊंगा कि निषेध भी कितने प्रकार से होता है, जब यह इसका प्रकरण अलग से ग्रंथकार प्रश्न उठा दिए हैं कि अक क्या होता है, अनय्य समास क्या होता है। ठीक है, तो वहीं पर समझेंगे। आप इसका अर्थ समझ गए, ककार से रहित, एतद और तद क्रिया सुलोप हो जाता है हल परे रहते नई समास ना होने पर। अब इसका एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल समझते हैं, इसका उदाहरण दिया है, एशस रुद्रः, क्या दिया है, एशस, एशस के क्यों लगाया, क्योंकि जब सु लग जाता है तो एशः ऐसा रूप बनता है ना, एशः ऐसा बनता है, तो पर क्या कहा, एशस, सु व्यक्ति आई, उसका लोप होकर के सा बचता है, एशस रुद्रः। अब वहां पर यह कह रहे हैं कि एतद और तद, तो यहां पर एशस में एतद शब्द है, ठीक है, एतद का, तो यहां पर सा है, सा का लोप हो जाएगा, था सु है, सु का सा बचता है, ठीक है, सा सु का लोप हो जाएगा, पर कब, जब हल परे रहते और वह नई समास ना हो, तो जो र है ना वह क्या है, हल है, हल मतलब व्यंजन है, तो यहां पर सा का क्या हो जाएगा, लोप हो जाएगा, तो एश रुद्रः ऐसा आपके सामने बनेगा। ठीक है, आप यह समझिए कि ककार क्या है, तो आगे जब उदाहरण इसी में दिया मैं आपको समझाऊंगा। ठीक है, आप यह समझिए कि वह ककार रहित हो और आगे व्यंजन हो, नई समास आगे ना हो, तो उसका विसर्ग का क्या हो, अर्थात सु का लोप हो जाएगा, तो एश रुद्रः, ऐसे आप बहुत बना सकते हैं, एश विष्णु, है ना, इस प्रकार से आप बना सकते हैं, अर्थात उसका लोप हो जाता है।
अब इसके बाद इसी में एक उदाहरण और दिया है, सम शंभु। क्या दिया है? तद शब्द का उदाहरण, सम शंभु। अब यहां पर सह शब्द है ना, सह मतलब बना हुआ होता है, सु उसमें लगा होता है, तो सु का सा बचता है, तो सस, सॉरी ये सम नहीं है, सस है। क्या है ये? सस है। तो सस शंभु। अब यहां पर आप देखिए, यह जो सस है, इसको दोबारा देता हूं, मां जैसे लग रहा है, सस, सु का सा बचा। अब यहां पर सा का लोप हो जाएगा पर कब? जब व्यंजन परे हो, तो व्यंजन है ना, तो यहां पर क्या बच जाएगा? सा शंभु। आप ऐसे बहुत उदाहरण बना सकते हैं, ठीक है, परंतु वह नई समास नहीं होना चाहिए। और यहां पर सु अर्थात प्रथमा का एक ही वचन रहेगा, सुविभक्ति का, ठीक है। तो एष शंभु, एष विष्णु, एष रुद्रः है, स रुद्रः, इस प्रकार से आप बना सकते हैं। अब आगे एक उदाहरण इसी में प्रश्न उठा दिया है, अकोह किम। क्या प्रश्न उठा दिया? अकोह किम। अरे आपने ककार रहित क्यों कहा? बोला ककार रहित कहेंगे तो वहां पर सा का सु का लोप नहीं होगा। जैसे कहा एषकस रुद्रः। क्या? एषकस रुद्रः, इसमें सु विभक्ति तो है, सा है ना, सु का ही सा बचता है, कंफ्यूज मत होइएगा। सु और जस, अम और सस, ये जो 21 प्रत्यय हैं, ठीक है। एषकस रुद्रः। अब यहां पर आप यह देखिए, पूरा घट रहा है सूत्र, पर एक चीज नहीं घट रहा है, ये जो का बीच में आ गया है ना, ये का किस प्रत्यय का है, कहां से आया का, आपको यह भी जानना चाहिए। आकाश एक प्रत्यय आता है, वह किस सूत्र से आता है? सर्वनाम। लिख सकते हैं आप, अव्यय सर्वनाम किस सूत्र से आया? अव्यय, लिख लीजिए, अव्यय सर्वनामना, सर्वनामना म कच, ये सूत्र है हमारा, ठीक है। इस सूत्र से क्या हो गया? प्राक्टेह। इस सूत्र से अकच प्रत्यय आ गया, अर्थात का बीच में आ गया, तो फिर हमारा जो सूत्र है एतत् तदोह श्लोपो कोर नहीं समासे हली, वह सूत्र नहीं लगेगा, क्योंकि ककार रहित होना चाहिए ना, तो यहां पर तो बीच में का आ गया, तो इस सु का लोप नहीं होगा। और जब सु का लोप नहीं होगा तो क्या हो जाएगा? आप जानते हैं, इससे पहले सब पूरी प्रक्रिया पढ़ चुके हैं। ससा जुश और रू से रू हो जाएगा, और रा को हसी चा सूत्र लग जाएगा तो ऊ हो जाएगा, फिर ऊ से गुण हो जाएगा तो क्या बन जाएगा? एषको रुद्रः। देखिए पूरी प्रक्रिया समझाने का, देखिए रा हो गया, रू को रा ही बचता है, कौन से सूत्र से? ससा जुश रू। फिर रा में भी कौन सा सूत्र लग गया? हसी चा, तो क्या बन गया? ऊ हो गया, एश का ऊ, ठीक है। तो का आ और ऊ मिलकर के ओ हो गया, तो एश को रुद्रः, ऐसा गुण हो गया, ठीक है। का आ और ऊ अर्थात आ ऊ दोनों मिलकर के ओ, ठीक है, गुण हो गया, तो हमारा क्या बन गया? एश को रुद्रः। इसमें लोप नहीं हुआ क्योंकि इसमें ककार था, ठीक है। इसमें ककार अकच प्रत्यय आया है, किस सूत्र से? मैं आपके सामने सूत्र लिख दिया था। अब देखिए प्रश्न उठाया हमारा कि अनय्य समास, आपने ऐसा क्यों कहा कि नई समास नहीं होना चाहिए? तो मैं आपको समझा दो, निषेध जो है दो प्रकार का होता है, एक होता है प्रसज्य निषेध, एक होता है पर्युदास निषेध। प्रसज्य निषेध जो होता है वह कहता है कि यहां पर जो है कि नई समास ना हो, चाहे और कोई समास हो, तो यहां पर नई समास है तो यहां पर सा का लोप नहीं होगा। जब सा का लोप नहीं होगा तो एक सूत्र पढ़े हैं, ससा जुश रू, रू होकर के रा ही बचता है उसका, तो असर प्लस शिवः। एक सूत्र और पढ़ रखे हैं ना, वा शरी, वह क्या करता है? विसर्ग कर देता है, तो विसर्ग उसको कर दिया तो असह शिवः। और फिर एक सूत्र पढ़ रखे, एक तो ये हमारी स्थिति ठीक हो गई, असह शिवः, आपके इसमें यही रूप दिखाया है, पर एक और जब आप भैमी व्याख्या पढ़ते वहां पर और दिया है कि उस विसर्ग को भी सा हो जाता है, कौन से सूत्र से? विसर्जनीयस्य सः, सूत्र पढ़ रखे हैं, तो असत शिवा, फिर ऐसी स्थिति हो गई। फिर व्यंजन संधि में आइए, स्तोहोश्चुनास्यु सूत्र पढ़े हैं, कौन सा पढ़े हैं? स्तोहोश्चुनास्यु। ये क्या कहता है? सकार तवर्ग के स्थान में सकार चवर्ग होता है, सकार चवर्ग का योग होने पर, तो यहाँ पर सा का योग है, तो यहां पर सकार तवर्ग है, तो सा के स्थान में ही तालव्य सकार हो जाएगा, तो हमारा क्या बन जाएगा? असस शिवः, ठीक है, असस शिवः। तो आपके लघु सिद्धांत में यही एक रूप दिखाया है, असस शिवः, यह विकल्प में हुआ, और जब यह नहीं होगा तो असस शिवः ऐसा भी रूप बनता है, ठीक है। अब इसके बाद एक प्रश्न और उठाते हैं। अब देखिए सब हमारा बता चुका कि यहां पर क्या अनय्य समास हो, तो उसका भी उदाहरण दे दिया कि नई समास ना हो, उदाहरण दे दिया है। फिर अगला है
कि यहाँ पर एक हमने और पढ़ा कि अकोह किम, ककार से रहित क्या होता है, तो एश को रुद्रा पढ़ लिया कि ककार रहित होना चाहिए तब लोप होगा सा का, मतलब एतद और तद के सा का लोप होगा। और तीसरा प्रश्न उठाया हलि किम, हल आपने क्यों कहा, तो इसके समाधान के लिए उदाहरण देते, यदि हल होगा तो लोप नहीं होगा। उदाहरण है एशस प्लस अत्र। अब यहां पर देखिए कि जो आ है यह क्या हल तो नहीं है ना, अच है। जब अच है तो इस सा का लोप नहीं होगा। तो ससा जो रू सूत्र पढ़े हैं तो उससे क्या हो गया, रू हो गया, उसका रा ही बचता है। फिर यहां पर तो हसी चा लगेगा क्या, नहीं लगेगा ना, क्योंकि हस परे होना चाहिए। तो एक सूत्र पढ़े हैं अतो रोरप लुता दप लुते से इस रा को रेप को क्या हो जाएगा, उत्व हो जाएगा, उ हो जाएगा। तो हमारा क्या बन जाएगा, एश प्लस उ अत्र। अब यहां पर आ और उ मिलकर के क्या हो जाएगा, गुण हो जाएगा, ओ हो जाएगा। तो क्या बन जाएगा, एशो अत्र। ठीक है। अब एक सूत्र और पढ़े ना, एंग पदांता दति, एंग और अत, अर्थात इधर एंग हो और इधर ह्रस्व आ हो तो पूर्ण रूप हो जाता है। तो आपका ऐसा बन गया एशोत्र। ठीक है, समझ में आ गई ना पूरी प्रक्रिया। ये हमारी कौन सी संधि चल रही है, स्वादि संधि चल रही है। ठीक है, आपको इसमें कंफर्म रहें। अब ये आपके जो जितने प्रश्न उठाया यह स्पष्ट हो गया। और हमारा विसर्ग संधि का अर्थात पंच संधि का अंतिम सूत्र है। देखिए अब हमारा अगला सूत्र है सोच लोपे चेत पाद पूर्णम। इसका देखिए सूत्र में ही अर्थ है, कैसे, सोची अर्थात इसने क्या कहा, सोच सोच, अब पीछे से ही अनुवृत्त कर सकते हैं आप, अर्थात तद शब्द के सू का क्या, तद शब्द के सू का अच परे होने पर तद शब्द के सू का लोप हो जाएगा, परंतु कब, चेद पाद पूर्णम। आपको यह समझना ये क्या है, तुम आपको अपने चैनल में ही जब छंद पढ़ा रहा था, छंद में हम परामर्श कर रहे थे तो उतना समय बताया था पाद क्या होते हैं, अर्थात श्लोक की लाइनों को हम पाद कहते हैं। ठीक है, जो श्लोक की लाइन है, जब हम श्लोक रचते हैं तो हमारा यदि श्लोक पूरा ना हो पा रहा हो तो उस समय सु के सा का हम लोप कर सकते हैं। अब जैसे यहां पर उदाहरण बताया है, आपको अर्थ समझ में आ गया, तद शब्द के सु का लोप हो जाएगा, पर कब, जब कोई श्लोक की लाइन पूरी ना हो पा रही हो तब, लाइन का मतलब जब श्लोक की कोई पाद पूरा ना हो पा रहा हो तब। ठीक है, यहां पर ग्रंथकार एक मंत्र का उदाहरण देते हैं, यह थोड़ा सा ही लिखे हैं, आप देखिए स्लाइड में पूरी लाइन दिखाई पड़ रही होगी, सेमाम विधि प्रभृतिम, यह पूरी आपकी लाइन है। इसमें से एक अंश समझाने के लिए आपको दे दिया कि सस प्लस इमाम, यहां पर सा का सु है, सु का ही यहां पर सा है, आपको अलग से कोई नहीं समझना कि सस कैसे लिख दिया। ठीक है, और सा आप जानते हैं तद शब्द में आता है ना, तो क्या कहा, सु का लोप हो जाएगा अच परे होने के बावजूद भी। तो यहां पर अच है, और इससे पहले क्या कहा था, एतत् तदोह सुलोपो कोर नहीं समासे है, लेकिन हल परे होना चाहिए, हल परे तो नहीं है ना। तो यही सूत्र कहा केवल तद शब्द के सु का लोप हो जाएगा अच परे होने के बावजूद भी, पर कोई यदि हम श्लोक बना रहे हो तब। तो यहां पर देखिए ना, यहां पर इसका लोप हो जाएगा जब लोग, क्योंकि हमारी लाइन नहीं पूरी होगी। तो यहां पर सा बचा और इमाम। अब यहां पर आप यह देखिए सा का आ है और ई है, तो हमारा कौन सा नियम लग रहा है अच संधि का, तो वृद्धि संधि हो रही है, तो सेमाम, यह हमारा रूप बन गया। और यदि ऐसा नहीं करते ना तो हमारा यह श्लोक जो यह मंत्र है यह पूरा नहीं हो पाता। स्पष्ट हो गया, यह तो वेद का उदाहरण दे दिया इन्होंने, और फिर एक लौकिक भी उदाहरण दिया है। अर्थात कहने का आशा है कि चाहे लोक में हो चाहे वेद में हो, दोनों जगह ही यदि हम श्लोक बना रहे हैं तो आप ऐसा नियम अपने पाद अर्थात लाइन पूरा करने के लिए कर सकते हैं। दूसरा उदाहरण देते हैं, श्लोक का एक अंश ही आपके लघु सिद्धांत में दर्शाया है, पूरा श्लोक आप स्लाइड में देख लीजिए, क्या है, शैष दास रथी राम। तो क्या है वहां पर, अब आप अच्छे से इसको समझना, पूरा श्लोक का अर्थ भी बहुत अच्छा है। तो यहां पर क्या दे दिया, सैष, तो यहां पर सस क्या है, सस प्लस एष। ठीक है, अब यहां पर आप यह समझिए, यहां पर सस प्लस एष है, यहां पर जो सा है अर्थात सु का ही सा है, यहां पर अच परे है। तो यहां पर यदि हम ऐसा नहीं करते, सा का लोप नहीं करते, तो हमारा यह श्लोक नहीं बन पाता, अर्थात पाद की वो श्लोक की लाइन नहीं पूरी हो पाती। तो इस सूत्र से सोच लोपे चेत पाद पूर्णम से लोप हो जाएगा। जब लोप हो जाएगा तो हमारा क्या बन जाएगा, सा का आ है,
है और ए है, तो दोनों मिलकर के आई हो जाएगा। कौन से सूत्र, कौन सी संधि हो गई? वृद्धि संधि हो गई। तो सईश, ठीक है, ऐसा आपका रूप बन गया सईश। ठीक है, क्या बन गया? सईश। और विसर्ग का फिर लोप कर देते हैं, इसमें जैसे श्लोक में आगे बनाया है। तो सईश दास रथी रामः। ठीक है, तो आपका इस प्रकार से देखिए रूप बन गया। तो इसमें जो हमारी विसर्ग संधि है, यह आपको अनुवाद में बहुत काम आएगी। जब आप अनुवाद करेंगे ना, आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो हमारा यह संज्ञा प्रकरण से लेकर के पंच संधि तक ससूत्र अनुवृत्ति क्रम से हम लोग पढ़ चुके हैं। आगे जो हमारा प्रकरण है नेट की सिलेबस में अजंत पुल्लिंग इत्यादि, वह अब हम आगे प्रारंभ करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।